हम मूवी के शुरू में फ्रैंक्यूस और उसके बेटे एमल को ट्रैफिक में फंसा देखते हैं। वो आपस में बहस कर रहे थे। अचानक ही उनके सामने वाली वैन का दरवाजा तोड़कर उनके सामने वाली कार पर कोई हमला कर देता है। ये कार से डरकर बाहर आ गए थे, लेकिन वापस कार में आकर बैठ गए थे। हमला करने वाला कोई इंसान था कि जानवर, समझ नहीं आता। उसके पाँव किसी जानवर जैसे और उसके एक हाथ की जगह एक पर था। पुलिस वाले उस अजीब से क्रिएचर को पकड़कर ले जाते हैं। यहाँ हमें पता लगता है कि शहर में कोई बीमारी की वजह से इंसान जानवर की शक्ल लेने लगे हैं। गवर्नमेंट इस बीमारी का इलाज तलाश कर रही थी। फ्रैंक्यूस की बीवी भी इसी बीमारी का शिकार थी, जिसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। फ्रैंक्यूस चाहता था कि वो खुद अपनी बीवी का ख्याल रखे, लेकिन डॉक्टर उसकी बिगड़ी हालत की वजह से उसको हॉस्पिटल में ही रहने का कहते हैं। जब वो अपनी बीवी से मिलने के लिए जाता है, तब हम उसकी शक्ल को देखते हैं, जो असल में किसी जानवर से मिल रही थी। फ्रैंक्यूस जब अपने बेटे से उसकी मॉम से मिलने के लिए कहता है, तो वो जवाब में कहता है कि क्या करूंगा मैं उनसे मिलकर, अब तो वो मेरी बात भी नहीं समझती। फ्रैंक्यूस कहता है कि वो तुम्हें देखकर ही खुश हो जाएगी, तुम जाओ तो सही। फ्रैंक्यूस जिस होटल में काम करता था, वहाँ के लोग उसको बताते हैं कि पास में ही एक हॉस्पिटल बनाया गया है जो ज्यादा मजबूत है। वहाँ पर जानवर बने इंसान को रखा जाएगा। रात के वक्त इन सब बीमार लोगों को रखा जा रहा था, लेकिन किसी वजह से एक बस पानी में गिर जाती है। बहुत से जानवर बने इंसान मर जाते हैं और ज्यादा गुम हो गए थे। रात को फ्रैंक्यूस का बेटा भी एक जानवर बने इंसान को देखकर डर गया था, लेकिन जब वो दोबारा देखता है तब वहाँ कोई नहीं होता। उसको लग रहा था कि ये इसका ख्याल था। फ्रैंक्यूस का जब इस एक्सीडेंट के बारे में पता लगता है, तो वो अपनी बीवी का पता लगाने के लिए उसी एक्सीडेंट वाली जगह पर जाता है। एक अजीब बात उसको पुलिस से मालूम हुई थी। उसकी वाइफ ना मरे हुए लोगों में थी, ना ही जिंदा लोगों में। वो गुम हो गई थी। इसके बाद हम एमल को अपने स्कूल में रस्सा खींचने के खेल में देखते हैं। इसने अकेले ही अपनी हारती हुई टीम को कुछ वक्त में जिता दिया था, लेकिन कैसे? उसके अंदर बहुत ताकत आ गई थी, ये तो उसको भी मालूम नहीं था। इस सब के दौरान उसका नाखून भी टूट गया था। जब वो घर जा रहा था, उसकी दोस्त फ्राइडे को होने वाली पार्टी के बारे में पूछती है। उधर वो किसी वजह से नहीं जाना चाहता था। घर आकर वो नहाते हुए नोटिस करता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी बाहर आ रही थी। वो डर जाता है कि कहीं वो भी जानवर तो नहीं बन रहा है। इस वजह से वो जोर जोर से नहाता है, लेकिन दूसरी तरफ फ्रैंक्यूस को सुपर मॉल में वही पुलिस ऑफिसर मिलती है जिससे उसकी बीवी के गुम होने का पता लगा था। वो उस वक्त भी वो यही कहती है कि आपकी बीवी का कुछ नहीं पता, मरे हुए लोगों की लिस्ट में उनका नाम नहीं है। जो लोग जिंदा बचे हैं, हम उनका अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। यही बातों के दौरान मॉल में कोई जोर से चिल्लाता है। अफरा तफरी में सब जमा हो गए थे। वो आदमी कहता है कि मैंने यहाँ पर एक अजीब इंसान को देखा है। सभी वहाँ से साइड पर हो जाते हैं, जबकि फ्रैंक्यूस उस अजीब इंसान को देखने के लिए आगे बढ़ता है। उसको लग रहा था कि शायद उसकी बीवी ना हो, लेकिन यहाँ पर एक ऑक्टोपस के जैसा नजर आने वाला एक इंसान था, जो फ्रैंक्यूस के साथ पुलिस को देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। उसने अपने हाथ से कई चीजों को ऑफिसर की तरफ फेंका था, लेकिन ऑफिसर बहुत बहादुर थी और इन्होंने उस इंसान को पकड़ लिया था। उसके पकड़े जाने के बाद फ्रैंक्यूस को वहाँ एक छोटी बच्ची भी नजर आती है, जो एक परिंदा बन गई थी। मॉल से बाहर आने के बाद पुलिस ऑफिसर उससे पूछती है कि तुमने इतना सारा सामान किसके लिए खरीदा है? वो कहता है कि कुछ नहीं, मैं कैंपिंग पर जा रहा हूँ, इस सामान की मुझे वहाँ जरूरत होगी। दरअसल ये सामान उसने अपनी बीवी को तलाश करने के लिए लिया था। उसको लगता है कि उसकी बीवी उस एक्सीडेंट की वजह से इस जंगल में गुम हो गई थी। उसने अपने और अपने बेटे के कपड़े जंगल में हर तरफ लटका दिए थे, क्योंकि इसकी बीवी की सूंघने की सेंस बहुत तेज हो गई थी। इसको लग रहा था कि इसकी बीवी इन कपड़ों को सूंघकर इन तक पहुंच जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट का ऑर्डर था कि ऐसे बीमार लोगों को घर पर नहीं रख सकते थे। लेकिन फ्रैंक्यूस यही काम करना चाहता था। वो अपनी बीवी का खुद ख्याल रखना चाहता था। इस तरह उसको सारे सामान की जरूरत थी। घर आने के बाद वो अपने बेटे एमल से कहता है कि आज मैंने 2 जानवर बने इंसानों को देखा है। बहुत सारे इंसान हैं जो इस एक्सीडेंट की वजह से गुम हो गए हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारी मॉम भी गुम है, लेकिन तुम फिक्र ना करो, हम फ्रेडी को जाकर तुम्हारी मॉम को तलाश कर लेंगे। लेकिन एमल फ्राइडे को एक पार्टी में जाना चाहता था, क्योंकि आज एक लड़की ने उसको पार्टी में बुलाया था। फ्रैंक्यूस भी ना चाहते हुए उसको इजाजत दे देता है, लेकिन याद रखना तुम्हें 8 बजे से पहले घर वापस आना होगा। इस पार्टी में सब बहुत मजा करते हैं। वहाँ अचानक ही एमल को चक्कर आ जाता है। एक लड़की उसकी खराब हालत देखकर उसको एक टैबलेट देती है। वो उस टैबलेट को खाने की बजाय किसी कुत्ते की तरह चाटता है, जिसके बाद वो डरे बगैर ही जंगल में चला गया था। सुबह जब वो जागता है, वो देखता है वो जंगल में था। ऐसे लग रहा था कि जैसे उसके गले में कुछ फंसा हुआ था। वो जल्दी से अपने घर आता है। उसके होंठ बहुत बड़े हो गए थे, साथ उसका रंग भी बदल गया था। उसके डैड उसको देखने के लिए बाथरूम में आते हैं। वो जल्दी से अपने बाथरूम का दरवाजा बंद कर लेता है और अपने गले में हाथ डालकर कुछ निकालता है, और जो एक पंख था। एमल समझ गया था कि वो भी एक जानवर में बदलने लगा है, और इसके बाद वो अपने डैड के साथ अपने डॉग को लेकर जंगल में अपनी मॉम को तलाश करने के लिए चले जाते हैं। एमल अपनी माँ को जोर जोर से आवाजें देता
है। जब उनको कोई नहीं मिलता वो थक कर वही सो जाते हैं। आधी रात को इनका डॉग जोर जोर से भौंकता हुआ एक दरख्त के पास जाता है, जहाँ उसको एक बंदर बना हुआ इंसान नजर आता है। उसको ये जब चेक करने के लिए जाते हैं तभी एमल पर एक चील बना हुआ इंसान हमला कर देता है। उससे पहले एमल को मारता उसके होंठ देखकर वो समझ गया था कि एमल भी इसके ही जैसा है। दरअसल वो जानवर में बदल रहा था, लेकिन ये इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन वो एमल को कुछ चोटें लगा देता है। इसीलिए फ्रैंक्यू अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है, लेकिन वो नहीं जाना चाहता था क्योंकि वहाँ जाकर सबको उसका सच मालूम हो जाना था कि वो एक जानवर में बदल रहा है। जिसके बाद उनको रास्ते में वही पुलिस ऑफिसर मिल गई थी। वो फ्रैंक्यू से पूछती है कि आपके बेटे को क्या हुआ है। फ्रैंक्यू उसको कहता है कि इसको एक कुत्ते ने काट लिया है। पुलिस ऑफिसर कहती है कि आपको हॉस्पिटल तो जाना होगा। वो इन दोनों को लेकर हॉस्पिटल आती है। आर्मी के डॉक्टर उनकी पट्टी करती है। ऑफिसर फ्रैंक्यू को बताती है कि गवर्नमेंट ने यहाँ के हालात को काबू करने के लिए आर्मी को बुला लिया है। फ्रैंक्यू अपने बेटे को लेकर घर आ गया था। घर आकर फ्रैंक्यू का बेटा अपनी पट्टी उतार कर अपने टांके वाले जख्म को चाटने लग गया था। स्कूल में जाने पर जब स्कूल की लैब में चूहे बोलते हैं तभी वो जोर से चिल्लाकर सब चूहों को खामोश करवा देता है, इस तरह जैसे वो चूहे उसकी बात समझते हों। जिसके बाद फ्रैंक्यू का बेटा एमल स्कूल से निकलकर एक नदी की तरफ आ गया था। वो नदी से एक मछली पकड़ कर खा गया था। ये सब एक औरत भी देख लेती है। इससे पहले वो औरत उसको कुछ करती वो वहाँ से भाग गया था। जंगल में उसको दोबारा वो चील बना इंसान मिलता है जो उड़ने की कोशिश करता है, जो काफी कामयाब भी हो गया था। एमल उसको अपनी पकड़ी हुई मछली देता है और उससे कुछ बातें करता है। वो चील बना हुआ इंसान उसको बताता है कि मैं परिंदे में बदल रहा हूँ, मैं उड़ना चाहता हूँ लेकिन बार बार गिर जाता हूँ, इस तरह मुझे बहुत चोट लगती है। वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें कोई ऐसी जगह मालूम है जहाँ मैं आसानी से उड़ना सीख सकूं। एमल उसको एक तालाब के पास लेकर जाता है। वो तालाब से लकड़ियाँ हटा कर कहता है कि तुम यहाँ आसानी से उड़ सकते हो, अगर तुम नीचे गिरे भी तो पानी में ही गिरोगे। दूसरी तरफ फ्रैंक्यू के होटल में एक जानवर बना इंसान हमला कर देता है, वो भी फ्रैंक्यू के ऊपर ही। फ्रैंक्यू नोटिस करता है कि वहाँ एक और जानवर बना हुआ इंसान है जो इस बड़े जानवर को देखकर वहाँ से भाग गया था। क्या पता वो फ्रैंक्यू की बीवी हो। वो अभी यही सोचता है जबकि जिस जानवर ने उस पर हमला किया हुआ था वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। इससे पहले इस होटल में बैठे सभी लोग डर जाते। यहाँ की ओनर उसको खामोश होने का कहती है। हैरत की बात ये थी कि उस जानवर ने उस ओनर की बात मान ली थी। इस जानवर के पाँव में जंजीरें थी। वो जंगल में नहीं भाग सका लेकिन वो लोगों वाली साइड पर चला जाता है। थोड़ी ही देर में पुलिस आकर उस जानवर को पकड़ लेती है। जिसके बाद फ्रैंक्यू भी पुलिस के साथ जंगल में दूसरे जानवर को पकड़ने के लिए जाता है। वहाँ उनको कोई नहीं मिलता लेकिन उसको अपने बेटे की साइकिल मिल गई थी। जब वो उसको घर लेकर आता है फिर वो हाथ धोने के लिए जाता है तो उसको सिंक से नाखून मिलते हैं जो तोड़कर उसके बेटे ने ही फेंके थे। फ्रैंक्यू को पता लग गया था कि उसका बेटा भी जानवर में बदल रहा है। हम देखते हैं कि क्लास में उसका एक दांत गिर गया था तो सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, जिस वजह से वो वहाँ से जाकर चील बने इंसान के पास आ जाता है। ये उससे बातें करता है, उसकी प्रैक्टिस देखता है, उसकी चोटों पर पट्टी करता है। घर आने पर उसके डैड कहते हैं कि मुझे अपने हाथ दिखाओ। फ्रैंक्यू का बेटा जब उसको हाथ नहीं दिखाता उसको कंफर्म हो गया था कि उसका बेटा जानवर बन रहा है। ये देखकर फ्रैंक्यू का बेटा वहाँ से भागने लगता है लेकिन फ्रैंक्यू उसको पकड़ लेता है। वो अपने डैड से कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, लेकिन उसका डैड कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम जानवर में बदल रहे हो, तुम जैसे भी हो मेरे बेटे ही रहोगे। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे अंदर में क्या तब्दीलियाँ हो रही हैं ताकि मैं पता कर सकूं कि तुम कौन से जानवर में बदल रहे हो। एमल अपने डैड से कहता है कि मुझे दूर की आवाजें भी करीब से सुनाई देती हैं। फ्रैंक्यू पूछता है कि क्या तुम्हारे दोस्त जानते हैं, जिस पर वो कहता है कि किसी को नहीं मालूम। वो अपने डैड को कहता है कि क्या आप मुझे भी मोम की तरह जंजीरों में बांध कर रखेंगे। ये सुनकर वो खामोश हो गए थे। वो कहते हैं कि अभी तो नहीं, आगे वक्त का पता नहीं। अगले दिन फ्रैंक्यू के होटल में पार्टी थी। जब फ्रैंक्यू का बेटा वहाँ आता है उसके नाखून बहुत बड़े होते हैं, इसीलिए उसके डैड उसको डांटते हैं कि तुमने इनको काटा नहीं। अपने डैड का डांटना उसको बहुत बुरा लगता है, इसीलिए उसने अपने डैड पर हमला करके उसको जख्मी कर दिया था। दरअसल फ्रैंक्यू उसको लोगों की नजरों से बचाना चाहता था। वो अभी एमल की गर्दन पर कैंची रखकर धमकी देता है नाखून काटने की। नाखून काटने के बाद एमल अपनी दोस्त से मिलता है। वो उससे कहती है कि जो तुम्हारे अंदर चेंज हो रहे हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ एमल के क्लास फेलो को भी एमल का सच मालूम हो गया था। वो एक अजीब डिवाइस लेकर एमल के पास जाता है जिसकी आवाज इंसानों को तो कुछ नहीं कहती लेकिन जानवर उससे बहुत तंग हो जाते हैं। वो एमल को बहुत तंग करता है और कहता है कि मैं तुम्हारा सच बहुत पहले से जानता हूँ। एमल से रहा नहीं गया, वो एक जोर से थप्पड़ उस लड़के को मार देता है। इस तरह उसकी गाल पर निशान आ गए थे। इस सब के बाद हालात खराब हो गए थे। इस वजह से पुलिस और आर्मी उसको जंगल में तलाश कर रहे थे लेकिन
यहाँ उसकी मदद वही चील बना इंसान करता है। पुलिस और आर्मी भी उसके पीछे जाते हैं। एमल नदी को पार करके दूसरी तरफ चला जाता है, लेकिन कार पानी में नहीं जा सकती थी। आर्मी उन पर गोलियां चलाती है, जिससे एमल का वो दोस्त जो चील बना था उस हमले से वो मर चुका था। फ्रैंक्यू के बेटे ने जैसे जंगल को अपना घर बना लिया था। वो यहाँ पर फल खाता है और नदी में नहाता है। जब वो बाहर निकला तो उसकी कमर पर अजीब से निशान बने थे। दरअसल उसका जिस्म बहुत तेजी से बदल रहा था। एमल चलते हुए जंगल के एक ऐसे हिस्से में आ गया था जहाँ इसके जैसे बहुत बने जानवर इंसान थे। यहाँ पर उसको उसकी मॉम भी मिलती है, जिसने उसको सूंघकर पहचाना था। वो इंसानों की तरह बोलती तो नहीं है, बार बार अपने बेटे को एक गार के अंदर भेज रही थी। इस तरह वो कह रही थी कि वो जगह इसके लिए सेफ है। एमल नोटिस करता है कि कुछ इंसान सांप में बदल गए थे, कुछ बंदर में, एक बच्चा गिरगिट बन गया था। यहाँ पर सब बहुत आराम से रह रहे थे। इसके बाद वहाँ आर्मी वाले स्मोक फायर करते हैं। वहाँ हलचल मच गई थी। आर्मी वाले एक खास डिवाइस से एक अजीब सी आवाजें निकालते हैं, ऐसी आवाजें जो जानवरों को बहुत तंग करती हैं। ये आवाजें फ्रैंक्यू के बेटे को भी बहुत तंग करती हैं। वो भी आर्मी के हाथ लग जाता है। जो बच्ची जो गिरगिट बन गई थी वो अपने आप को दरख्त से लगाकर बच जाती है। पुलिस वाले फ्रैंक्यू के बेटे को लेकर शहर में आ गए थे, जहाँ पर उसके डैड पुलिस से मिलते हैं। वो कहता है कि हाँ, ये मेरा बेटा है जो रात को वैसे ही जंगल में चला गया था। एमल जो अभी तक इंसानों की तरह नजर आ रहा था, इसीलिए पुलिस वालों को शक नहीं होता। वो उसको एक पेपर देते हैं साइन करने के लिए। जब वो साइन नहीं कर सका वो गुस्से में घुराता है। इस वजह से पुलिस को शक हो गया था कि उसका बेटा भी जानवर बन रहा है। वो उसके बेटे को पकड़ने ही वाले थे। फ्रैंक्यू खुद उनको मारकर खुद उनके पेपर पर साइन करके अपने बेटे को वहाँ से ले जाता है। वो ऑफिसर जिसने फ्रैंक्यू की पहले भी मदद की थी, उसको मालूम होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए आर्मी उसका पीछा करती है, जिसे देखकर फ्रैंक्यू का बेटा घबरा गया था। अगर इन लोगों ने मुझे पकड़कर हेल्थ सेंटर में बंद कर दिया, क्या आप मुझसे मिलने आएंगे? फ्रैंक्यू कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो तुम्हें पकड़े, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। जिसके बाद एमल अपने डैड से कहता है कि मैंने जंगल में अपनी मॉम को देखा। फ्रैंक्यू को ये सुनकर अच्छा लगता है। वो तेजी से अपनी गाड़ी को जंगल के दरमियान में रोक देता है और अपने बेटे से कहता है कि जाओ, तुम इस जंगल में आजाद हो, तुम इस जंगल में खुश रहना, तुम यहीं खुश रहोगे। बिना कोई वक्त जाया किए बगैर फ्रैंक्यू का बेटा जंगल में भाग गया था। फ्रैंक्यू की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू, क्योंकि उसने अपने बेटे पर होने वाले गवर्नमेंट के टॉर्चर से बचा लिया था। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।